थांबा 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 भाऊ थांबा इतना होने के बाद इनका मोबाइल कटू लागले सगळे तुमचं सगळ्यांचं एक काम कर तू जा तिकडे ग्रुपमध्ये ग्रुपमध्ये जा पटकन जा. मोबाईल माझ्या हां इकडं हो समोर स्वायऱ्यापेक्षा मी जवळ जाईल तुझ्या हा चौथी बार मराठवाड़े के सभी टीचर भाई बहनों ने मुझे विधान परिषद का आपका हक का विधायक बोलकर चुन के दिया है। विधान परिषद में चौथी बार मुझे भेजने का काम किया, इसलिए मैं सभी महाविकास आघाड़ी के नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी विविध शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी टीचर भाई बहन जिन्होंने मुझे वोट किया, आशीर्वाद दिया, इन सभी का मैं यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जो चौथा मौका मुझे दिया है, उस मौके का फायदा उनके हित संबंध कायम रखने के लिए, उनके मसाले को छोड़ने के लिए हमेशा मैं करता रहूँगा, करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये वादा इस मौके पर मैं देना चाहता हूँ। आज सभी विनांदन स्कूल को 100% ज्ञान मिलना चाहिए। सभी हमारे टीचर भाई बहन को पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। इस काम को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश मैं करते आ रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। अपनी सरकार सत्ते पे हो ना हो, लेकिन टीचर भाई बहनों के मसले के ऊपर अगर जरूरत पड़े तो रास्ते पर उतरने की भूमिका मैंने इसके पहले भी ली है, आगे भी लेता रहूँगा। ये भी वादा इस मौके पर मैं देना चाहता हूँ। ये जो मौका मुझे मिला है वो चौथी बार महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़े के अंदर, मराठवाड़े का ये इतिहास कायम करने का काम आज मेरी तरफ से हो रहा है और उसका जिम्मेदार हमारे सभी टीचर भाई बहन हैं जिन्होंने मुझे वोट दिलाकर यहाँ पहुँचाया है। उन सभी का मैं फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। कार्य सर, आपने वादा किया था कि अल्पसंख्यक समाज की जो स्कॉलरशिप रुक गई है, तो आप जीत के आने के बाद सबसे पहले वो मुद्दा उठाएंगे। सही बात है कि जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी है उनको शिष्यवृत्ति शुरू करने का काम हमारी हुकूमत राज्य में थी, तभी हमने ये निर्णय लिया था। उसके तहत आज मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति मिलने का काम वहाँ पर होता था। इसलिए अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम भाई बहन के लड़के लड़कियां हो, आज वो पढ़ रही है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कोई IAS भी जो कलेक्टर हो वहाँ पर हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए इस शिष्यवृत्ति को सरकार कायम रखे, ये भी मसले को लेकर हम सरकार से लड़ रहे हैं। गत शीतल सत्र का जो अधिवेशन नागपुर में हो उसमें भी ये मुद्दा हमने उठाया था। सरकार को हमने ये भी बात कही है कि अगर केंद्र सरकार ये शिष्यवृत्ति नहीं देती तो सरकार उसका जिम्मा उठाए, सरकार उसमें अपना पैसा डाले और ये शिष्यवृत्ति चालू रखने का काम करे। शिक्षा मंत्री ने इसके तहत एक बैठक लेने का आश्वासन हमें दिया है। आगे चलकर वो बैठक हो जाए और उसमें निर्णय होने के लिए भी हम जरूर कोशिश करेंगे, ये भी वादा मैं दिलाता हूँ। कार्य सर, टीचरों की भर्ती का भी प्रलंबित पड़े रहे बहुत से काम, तो आप अब विजय हो गए हैं, तो कैसा काम करेंगे सर? राज्यों के प्राइवेट स्कूल हो या ZB के स्कूल हो, इसमें और कॉलेज भी हो, इसमें बड़े पैमाने पर टीचर हो या हमारे प्रोफेसर प्राध्यापक की भी पद रिक्त है। पद रिक्त होने के कारण बच्चों का ये शैक्षणिक नुकसान वहाँ पर हो रहा है, तालीम का नुकसान हो रहा है। इसलिए सभी ये टीचरों के 100% जो पद है रिक्त वो भरे। इसके लिए भी हमने कल के अधिवेशन में मुद्दा उठाया था। शिक्षा मंत्री ने हमें आंसर दिया था कि आने वाले फरवरी-मार्च में ये पवित्र पोर्टल के तहत ये भर्ती का काम शुरू होगा। वो टैट एग्जाम अभी हो रही है। कल ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि उसका टाइम टेबल भी अभी आया है, प्रक्रिया शुरू हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद ये टीचरों की भर्ती अगला जो शैक्षणिक सत्र आने वाला है उसके पहले ये भर्ती हो जाएगी। सर, आपका पूरा नाम? मैं विधायक, शिक्षक विधायक काले विक्रम वसंतराव, औरंगाबाद विभाग, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी।